अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं दुआ गो हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा दाल और उसके ग़िज़ाई अज्जा पार्ट 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़बीर शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, आप इसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो जनाब, हमारी आज की दाल जो सबसे पहले है वो है लोबिया। लोबिया ज़्यादातर गर्म तर है, कब्ज़ कुशा है, बदन को कवी करता है, दूध और दही को गाढ़ा करता है, दर्द के लिए बहुत ही आला चीज़ है। इसका शोरबा बेइंतहा मुफीद है। इसको खाने से बच्चा जल्द पैदा हो जाता है। गुर्दे में लोबिया के पत्तों का साग बेइंतहा मुफीद है। इसमें सौंठ या अदरक डालकर पकाना चाहिए। वो लोग जो कि बेइंतहा मोटे हैं वो इसे उबाल कर इसकी चाट बनाकर खाएं तो जल्द अज जल्द बगैर मोटे हुए अपने वजन को घटा सकते हैं। अब हम अपनी अगली दाल की तरफ चलते हैं, जो कि है सोयाबीन। ये चीन की खास दाल है जो खुश्क मटरों से मिलती जुलती है। मिजाज के एतबार से ये गर्म तर है। इसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो इंसानी नशो नुमा के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। साइंटिस्ट के नज़दीक तमाम अनाजों, दालों और गोश्त वगैरह से सबसे ज़्यादा ताकत बख्श है। किसी अनाज, दाल या फल में प्रोटीन, शक्कर, चिकनाई, नमकियात, मदनियात और विटामिन इतनी मिकदार में नहीं मिलते जितने कि इसमें मिलते हैं। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा के तमाम मिकदार मिलती हैं। सोयाबीन के मदनियात में कैल्शियम, पोटेशियम, गंधक, फलाद, फास्फोरस सूसियत से काबिल है। इसलिए ये दाल खून और गोश्त दोनों बढ़ाती है, कुव्वत बा में इजाफा करती है, दिल, दिमाग, मादा, जिगर को बेइंतहा कुव्वत बख्शती है। अब हमारा अगला जो है वो है साबूदाना, नहायत हल्की और दूध हजम करता। बीमारियों को अक्सर ये ख़त्म करने का एक ख़ास तरीका रखती है। बीमार लोगों को अक्सर गज़ा के तौर पर दिया जाता है क्योंकि इनका मादा इसे जल्द हजम कर लेता है। बच्चों के लिए ये बेइंतहा मुफीद है, इसीलिए साबूदाना की खीर बच्चों को खास तौर पर खिलाई जाती है। तासीर गर्म तर है, दूध में डालने से इसकी गर्मी कम हो जाती है, लेकिन पहले पानी में पका लें फिर दूध डालें वरना सकील हो जाता है। अब हम चलते हैं चने की तरफ। चने आमतौर पर दो तरह के होते हैं, एक सफ़ेद चना और दूसरा काला चना। दोनों ही चने जो होते हैं बेइंतहा ज़बरदस्त होते हैं। हर एक की अपनी अलग अलग खसूसियत है, लेकिन ग़िज़ाइयत के एतबार से दालों में ये दोनों एक ही रहते हैं। ये दालों में नुमाया दर्जा रखते हैं। तासीर के लिहाज से गर्म खुश्क हैं, लेकिन पानी में भिगोकर चना सर्द हो जाता है। खून और पित्त की बीमारियों को दूर करता है, जिस्म, पेट और कमर को ताकत देता है, भूख लगाता है और मादा तौलीद बढ़ाता है, कुव्वत बा में इजाफा करता है, जिस्म को ताकत देता है। चने का शोरबा दूध हजम और ताकत बख्श होता है। सफ़ेद चने की निस्बत स्याह चने का शोरबा ज़्यादा मुफीद होता है। चना पेशाब और हैज की रुकावट को दूर करता है। नज़ला, ज़ुकाम, जयान, एहतराम, तिल्ली, जिगर और गुर्दे की बीमारियों में मुफीद है। चना मुसफ़्फ़ा खून भी है और मुक़व्वी भी। चने में चूँकि ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है, इसलिए वर्जिश के शौकीन और कसरती लोग जो कि बॉडी बिल्डिंग करते हैं इसे दूध में या पानी में भिगे हुए चने को चबाकर अच्छी तरह खाएं। चने की दाल को आमतौर पर कच्चा खाएं, उसे अच्छी तरह दूध या पानी में भिगो दें और उसे चबाकर काफ़ी ताकत हासिल करें। पानी या दूध में भिगे हुए चने मुक़व्वी बा हैं, इनके इस्तेमाल से मादा तौलीद बढ़ना शुरू हो जाता है और कुव्वत बा में इजाफा होता है। अब हम चलते हैं चने की दाल की तरफ, जो कि चने से ही बनी हुई है। चने की दाल अगर देखें तो मिजाज में गर्म है, खुश्क है, खून साफ करती है, भूख लगाती है और पेशाब आवर है। चने की दाल रात को दूध में भिगोकर सुबह रगड़कर दूध और चीनी मिलाकर पीने से ग्रेड यानी मनी के जुमला नकास को दूर करती है। कुव्वत बाग में इजाफा होता है, लेकिन कमज़ोर मादे वालों के लिए ये तरकीब मुज़र है, इसलिए कमज़ोर मादे वाले इसे इस्तेमाल ना करें। अब हम चलते हैं तमाम चीज़ों से अलग बेसन की तरफ। चने के आटे को बेसन कहते हैं। इससे तरह तरह की ग़िज़ाएँ तैयार की जाती हैं। चने की तरह बेसन भी गर्म और खुश्क होता है, फ़वाइद में भी इससे मुशाबह होता है, बदन को मोटा करता है, मनी को गाढ़ा करता है, कुव्वत बा में इजाफा करता है। इसकी रोटी ज़्यादातर खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इसहाल, जरायाम और एहतलाम के लिए मुफीद है।
قدرے قابض ہے، دیر سے ہضم ہوتا ہے، افارہ پیدا کرتا ہے، جس کی اصلاح جو ہوتی ہے وہ ماردانہ سے یا گھی ملا دینے سے ہو جاتی ہے۔ تیل میں تیار شدہ بیسن کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ان سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے اور کھانسی کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ بیسن بے انتہا استعمال ہونے والی چیز ہے، اس سے بے شمار چیزیں بنتی ہیں، اس لیے چنا یا چنے کی دال کی نسبت بیسن کی کھپت بے انتہا زیادہ ہے۔ مختلف چیزوں میں اسے ڈال کر اس کی غذائیت کو زیادہ کیا جاتا ہے۔ مٹھائیاں اس سے خاص طور پر بنتی ہیں جیسے کہ بیسن کے لڈو، بیسن کی جلیبی، بیسن کی برفی۔ اس طرح ہی یہ بے اختیار آپ اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مٹھائیوں میں بہت زیادہ استعمال ہے اور خاص طور پر ہندوؤں میں اس کے ایک خاص تہواروں پر اسی سے مٹھائیاں تیار کی جاتی ہیں۔ یہ بیسن خاص طور پہ ہاتھ کی چکیوں سے نکالا جاتا ہے، پھر اس کے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ مٹھائیاں اس کی بے انتہا مقبول و معروف ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں عام طور پر اس کی کھپت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس سے اسپائسی یعنی یہ چٹپٹا ہوتا ہے۔ بیسن میں چٹپٹا دوسرے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، یہ میدا یا سوجی کے مقابلے میں، یا اگر آپ مکئی کا آٹا یعنی کہ کارن فلاور کے مقابلے میں سب سے زیادہ چٹپٹا ہوتا ہے۔ اس سے پکوڑے اور مختلف چیزیں بنتی ہیں، اس لیے اس کی کھپت بھی زیادہ ہے۔ لیکن اس کے اسپائسی فوڈ یعنی کہ اس کے ایسے کھانے سے جو کہ چٹپٹے ہوتے ہیں، آپ احتیاط کریں۔ دہی بلے، فروٹ چاٹ میں اس کی بندیاں استعمال ہوتی ہیں، اس کے پکوڑے بنتے ہیں اور بھی بے انتہا اس کے غذا سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ اس سے پرہیز کریں کیونکہ ایک تو ان سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، دوسرا کھانسی کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ تیل میں تیار شدہ بیسن کی چیزوں سے، چٹپٹی غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ اسے تھوڑی مقدار میں کھائیں تو یہ آپ کے لیے صحت بخش ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو مفید لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل زنبیل اسماعیل۔ اللہ حافظ۔